यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि आपका जो 14 मार्च के दिन संस्कृत का पेपर होगा, इसमें आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा और 75 के 75 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेट ए की और बढ़िया से समझेंगे, स्पष्ट रूप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से उधर से भी कवर करेंगे, यानी निबंध कौन किस तरह लिखना है वो भी आज बताऊंगा, और इसके बाद में अवकाश कौन सी आपको याद करना है वो भी आपको कवर कराऊंगा। चलिए दोनों चीजों को वो भी कवर करेंगे। और यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 1 से अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी विभक्ति है। राजान शब्दस्य द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, राजान में शब्द में द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप है, तो राजानम है। ठीक है, सप्तमी विभक्ते रूपम किम, सप्तमी विभक्ति में कौन सा रूप है, तो यहाँ पर आ जाएगा पितरी। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, चतुर्थे विभक्ते रूपम किम, रूपम अस्ति बालकाय। ठीक है, चलिए अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, अधो लिखितेषु अवयव नास्ति परा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें रिक्त स्थान है। चतुर काका इत्यनयो पदयो विशेषणम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए इसका विशेषण आ जाएगा आपका, इसी में छिपा हुआ है, सबसे आगे वाला विशेषणम हो गया, तो चतुर हो गया। ठीक है, आ मंत्रम अक्षरम इत्यनयो पदयो विशेषणम पदम। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ मंत्रम आ जाएगा। सलितम इतस्य पर्याय अस्ति, सलितम मतलब ठंडक, जो शीतलता प्रदान करे। ठीक है, तो इसका मतलब है जलम। पत्नी इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो भार्या। धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए धनवाय का आ जाएगा आपका मानवाय, और संपत्तों का विलोम शब्द जाएगा विपत्तो। अब एक जोड़ी, तो जोड़ी देखते हैं। अग्निदत्ता का पहला जाएगा तत्पुरुष समास, इत्यादि का यन संधि, जिसमें भी आधा वर्ण आता है उसे कहते हैं हम, ठीक है, यन संधि। गायिका आयादी संधि, चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्रा, इसमें जाएगा नरेंद्र होता है, और गुण संधि, सॉरी हाँ गुण संधि है, और राम लक्ष्मणों में आपकी द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है एक पदेन उत्तरत। ठीक है, आगत्य इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, लेप है, लेप प्रत्यय का एक हम उदाहरण, तो ये वापस आप यहाँ पर आगत्य भी दे सकते हैं, प्रदाय भी दे सकते हैं। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय, टाप, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी अलग से तैयारी नहीं, अलग से भी तैयारी कराऊंगा आपको। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए एक वीडियो में कुछ भी नहीं होना जाना है। ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 वीडियो मैं संस्कृत के नाम से बनाऊंगा, और उनसे को अच्छे से आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको अच्छे नंबर आएंगे। देखिए जो वास्तव में बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, बार बार मेरा मैसेज यही है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य केवल यही है कि आप जीवन में अच्छी तरक्की करें, अच्छे नंबर से पास हो। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब भले मत करिए यार भैया, बार बार ये इस बात पे क्यों आया था कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, वॉच टाइम के लिए कर रहे हैं, अरे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भगवान की एक सब कृपा है। ठीक है, सब माया है राम की, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो केवल अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, शुद्ध वाक्य नाम समझम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति आम, याचितु इतस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति आम, गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति ना, भविष्यति इति पदे लट लकार अस्ति आम, प्रहरा इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति आम हो गया, उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम आ जाएगा। ठीक है, कि कवि किमर्थ प्रकटे शरणम इच्छति। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन दूंगा इसका, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से उधर से शुरू करेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देना और समझना बहुत अलग अलग बातें हैं संस्कृत में, बहुत ही सिंपल है। अब रही बात, देखिए बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर श्लोक कौन से करें, तो कोई भी आप 2 श्लोक करना। ठीक है, कितने श्लोक करना है आपको, 2 श्लोक करना है। आप कहोगे 2 क्यों, क्योंकि एक आधा श्लोक आपका प्रश्न पत्र में आ गया, तो क्या करोगे, ठीक है, इसलिए 2 श्लोक जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए शुद्ध है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है, ये पहले भर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि 4 जो पेपर है आपके, ठीक है, उस पेपर में आपका असली पेपर छिपा रहेगा। 4 प्रश्न उस पेपर में मिलेंगे, 4 उसमें मिलेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये अंतिम 23। तो सबसे पहले हम निबंध से ही शुरुआत करेंगे और संस्कृत भाषा का महत्व यानी ये आना है 100%, इसे भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले संस्कृत भाषा के निबंध को समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से सबसे पहला जो आपका निबंध है वो निकाल लेते हैं संस्कृत भाषा का। चलिए, संस्कृत भाषा का जो महत्व है, ठीक है, उसका निबंध अच्छे से समझेंगे। यहाँ से देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा, अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब देखिए जिस शब्द में भी आधा सा और या होता है उसका मतलब होता है काकी के, हमारे देश की, प्राचीनतमा यानी कि सबसे पुरानी भाषा अस्ति। ठीक है, तो संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की पुरानी भाषा है। ठीक है, प्राचीन काले एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सर्वे का मतलब होगा सभी, भारतीय ही संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे। इतनी चीज समझ में आ गया? क्या बोला है मैंने कि संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्। समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। अभुवन का मतलब होता है हुई। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल भी आप अपने मन से विचार हटा दीजिए। मेरी कोचिंग है, एनसीईआरटी कोचिंग के अलावा ऑफलाइन कोचिंग है। ठीक है, तो उस कोचिंग में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 10th के, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, कोई आपके साथ में कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आया और यूट्यूब पर शुरू कर दिया। ठीक है, पूरा नॉलेज है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कालांतरे यानी कि समय के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ऐसा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपका अंतिम सांस तक सांस दूंगा। ठीक है, विज्ञान में भी, इंग्लिश में भी, सब चीज में जिसमें आप आजमाओगे उस चीज में बिल्कुल आपके लिए खरा उतरूंगा। ठीक है, कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन् किंतु संस्कृतस्य महत्तम, किंतु संस्कृत का महत्व अद्यपि आज भी अक्षुण्णम वर्तते। आज भी क्या है, दुर्लभ है। अक्षुण्णम का मतलब होता है दुर्लभ, अद्यपि आज भी। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथा, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव, संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, तो आ गया संस्कृत भाषायाम एव, मेव मतलब एव, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषाया यत्न स्वरूपम अज्ञपि अज्ञ प्राप्यते तदेव अज्ञता शास्त्र वसम पूर्वम अपि आसीत। और अंत में आएगा संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत जो भाषा है पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध है, यानी कि ये व्याकरण से संबंधित चीजें, इसके व्याकरण में कोई अशुद्धियां नहीं है। ठीक है, ये चीजें है संस्कृत में, केवल इतना सा लिखना है। 4 नंबर का आपका रहेगा निबंध, तो इतने से ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि ठीक है कि 10 नंबर के हिसाब से, पहले 10 नंबर में आता था भैया, ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरा पेज भरते थे। ठीक है, अब 4 नंबर में तो पूरा पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल, वो तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, इसके बाद में जो आपका अगला निबंध है, आप देखिए वैसे तो संस्कृत भाषा का निबंध ही आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप, ठीक है, यदि करना चाहे तो कालिदास का आप निबंध कर सकते हो। ठीक है, मम महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि आसीत अस्ति। वैसे संस्कृत भाषा का ही निबंध आएगा, पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि यदि ना आए तो। ठीक है, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। यहाँ संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि है। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, ये कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, ठीक है, ये 3 नाटिकानी इनका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए तीनों का, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा। द्वे महाकाव्य, द्वे गीति काव्य, 4 रचितानी, यानी कि कालिदास ने 3 तो नाटक
2 महाकाव्य और 2 गीत काव्य रचे हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है ये पढ़ लीजिएगा आप। कालिदासस्य लोकप्रियता कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। इनकी जो शैली है बहुत ही, ठीक है, लोकप्रिय बन गई। ठीक है, लोगों के प्रिय के कारण। ठीक है, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अति रमणीय अस्ति। कालिदास ने जो प्रकृति का जो चित्रण अपने काव्यों में इनमें किया है वो बहुत ही प्रसन्न योग्य में है। प्रसन्न योग्य बात सकते हैं आप, अच्छी है मतलब। कालिदास महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि आसित। महाराज का विक्रमादित्य के कौन थे? सभा कवि थे। ठीक है, अनुमीत्य यत्यस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसित। अनुमान है कि, अनुमति मतलब अनुमान है, इनकी जो जन्मभूमि है उज्जैन के रहने वाले, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, ऐसा अनुमान है, पक्का डिफेंड नहीं है। ठीक है, कालिदासस्य कृतेषु कृत्रिमतया अभाव आसीत्। कालिदासस्य उपमा प्रयोग अपूर्णा अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। क्या होता आप यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर वेगदूते वर्ण विज्ञाते तक लिख सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब फिर भी कह रहा हूं मैं, अंत में भी यही कहूंगा, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो मेहनत करिएगा, मेहनत से मत डरिए। ठीक है, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि चैनल पर कितने सारे वीडियो अपलोड होते हैं। आप स्वयं खुद भी नहीं देख सकते, इतने चैनल वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो क्या मेहनत नहीं लगती होगी? आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मेहनत से मत डरिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है भैया, चलिए तो यहाँ से प्ले लिस्ट को फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में 5-6 वीडियो देखते हैं घबरा जाते हो, सारे 5-6 वीडियो दे दिए, साहब रियल कौन सा? तो भैया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका निबंध। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपकी अवकाश है, बढ़िया से इसी तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पर स्टेप है। ठीक है, लिखने का तरीका भी बताऊंगा, पहले याद कर लीजिए। ठीक है, लिखने का तरीका तो यही है, पर उत्तर क्रमांक किस तरह से लिख के आना, क्या करना है क्या नहीं करना, सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, सेवा में माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम के बाद में आपका जो भी क्षेत्र हो, आष्टा नगरम है, ठीक है, सीहोर नगरम है, ठीक है, जो भी हो, शहडोल, विदिशा, जबलपुर, जहाँ के भी हो। ठीक, कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ से है आप। ठीक है, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र महोदय। ठीक है, इसके बाद में बढ़िया से यहाँ पर एक कोमा लगाइएगा। सविनयम निवेदनम, सविनय निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है कि, यद का मतलब क्या हो गया? कि। अहम, मैं, अज्ञ, आज, मैं अर्थ बताता जा रहा हूं। ठीक है, सहसा, बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा कि यद यानी कि, अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़िता हूं, बुखार से पीड़ित हूं का मतलब क्या? अस्मि। ठीक है, अतः मैं विद्यालय, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में क्या हूं? असमर्थ हूं। ठीक है, कृपया मम पंच दिवासनाम, यहाँ पर एक एक चीजों का ध्यान रखना है। संस्कृत में पता चले कि 99 70, देखिए पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, गलती से बोल दिया। ठीक है, 75 नंबर का पेपर हो रहा है, वो तो 100 का ही है, 25 स्कूल से मिलेंगे। तो 75 नंबर का जो पेपर है, पता चले कि 75 नंबर का आया और परीक्षा का रिजल्ट बोला तो भैया 50 नंबर आए, तो कैसे आए? वो उन लोगों के ऐसे आएंगे जो टिप्पा टिप्पी का ध्यान नहीं रखेंगे। विसर्ग का ध्यान रखना है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कृपया मम पंच दिवासना अवकाशम स्वीकृतो। ठीक है, कृपया आपसे मेरी निवेदन है कि आप मेरे स्वीकार करने की कृपा करें। यहाँ पर बढ़िया से धन्यवाद लिखिएगा, यहाँ पर दिनांक, और चाहे तो यहाँ पर दिनांक आप लिख के आ जाइएगा। भौदीय शिष्या, ठीक है, रवि, विशेष ध्यान रखना है जो लड़कियां रहेगी यहाँ पर जो शिष्या है, ठीक है, ये विसर्ग नहीं लगाएगी और बड़ा की मात्रा लग चढ़ानी है। ठीक है, विसर्ग नहीं लगेगा और रवि, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, रवि की जगह पर आपका नाम लड़कियां रहेगी। तो ठीक है, ये आपका अवकाश प्रार्थना पत्र था। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। चलिए, एक और है स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला। वैसे यही एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन फिर भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का पढ़ेंगे। देखिए, हम इसके भरोसे नहीं दे सकते, मुझे पता है भैया, मेरे पास सब कुछ पता है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकता। सीधी सी बात है, आप समझने का क्यों नहीं समझते? ठीक है, भावनाओं को समझो व्यक्ति से। आपको डायरेक्टली बता दूंगा तो क्या मुझे एमपी बोर्ड की नजर में फंसना नहीं है। जिनको भरोसा है, मेहनत करिए आप तो। ठीक है, साथ में आप खुद समझदार है, समझ जाएगा, कोई इशारा कर देता हूँ ये आएगा। ठीक है, बस स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन। ठीक है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। सेम टू सेम उसी तरह लिख दिया। विषय क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। महोदय जी सविनयम निवेदनम अस्ति। महोदय जी सविनय निवेदन है कि मम पितु, ठीक है, यानी कि पितु स्थानांतरण कारणात् मम परिवार भोपाल नगरम गच्छन् अस्ति। ठीक है, ये कि मेरे जो पिताजी का स्थानांतरण हो रहा है, इसके कारण मेरा जो परिवार है वो भोपाल नगर जा रहा है। अतः तत्र प्रवेशार्थम, सब कुछ पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु का मिस्टेक थी, यहाँ पर आप उसे चढ़ाइएगा। तत्र प्रवेशार्थम, तो वहां प्रवेश लेने के लिए वहां मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दीतियाम, ठीक है, मुझे आप प्रमाण पत्र दीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, बढ़िया से लीजिए, धन्यवाद। यहाँ पर दिनांक, बहुदीय शिष्य, नाम लड़कियों का रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? आपका बड़ा की मात्रा रहेगी और बढ़िया से करिएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका 2 हो चुके हैं। इसके बाद में अंतिम में आपका जो देखिए एक और है, वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्या? ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया से ये अवकाश का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला है ये। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति वाला है, अंतिम। ठीक है, सिंपल है, सब कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया। देखिए ये तीनों अवकाश आप कंप्लीट कर लोगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। निबंध मैंने 2 बताए, दोनों को कंप्लीट किया। यदि संस्कृत भाषा का आप कर लोगे ना तो 4 नंबर पक्के। ठीक है, तो 8 नंबर का यहाँ पर आपका पक्का काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ काम बिल्कुल निचोड़ के। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल तरह से निचोड़ने का काम। ठीक है, यानी कि किसी तरह का भी पेपर बनकर आएगा ना तो आप बिल्कुल चुटकियों में करोगे। ठीक है, मेहनत करिएगा, मेहनत से मत डरिएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन मेरे साथ है। ठीक है, आप ये जरूर लिखिएगा, तब पहचान करूंगा मैं कि हाँ हम तैयार है सर। बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ियाहाट मध्य प्रदेश। विषय क्या है? छात्र निमित्तम आवेदन पत्र। ये तो सबको पता है, अब यहाँ से समझना मैंने। महोदय सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है यत् की मम जनकस्य, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति। मेरे पिताजी की जो है वो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है साहब, 2-4 साल से स्वाधीन नहीं हुआ है। ठीक है, गेहूं बिल्कुल गार पानी में कुटा गया है। तो आपसे निवेदन है कि मैं दिन भर व्हाट्सएप चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा। ठीक है, 12 बजे रात तक, ठीक है, कमेंट करता रहूंगा, पर पढ़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पिताजी दिन भर मजदूरी करेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। और तो मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे को क्या करो, आपके जो बाप दादा जो छोड़ के गए जमीन, उनसे छात्रवृत्ति दे दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या करोगे आप? तो ये मैंने आपको रियलिटी बताई। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से। आप ये तो मैंने मजाक के हिसाब से कही बात। ठीक है, कि इस तरह से लिख सकते, यानी कि आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। जिसमें पढ़ूंगा, जिसमें समझ में आएगा, देख लीजिए। ठीक है, सविनय निवेदयामि यत् मम पितु जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, यानी कि मेरे जो पिताजी की आर्थिक स्थिति वो बहुत ही लगभग खराब है। ठीक है, अच्छी नहीं है मतलब। ठीक है, सा मम शिक्षार्थम प्रतिमासम शुल्कम। सा है वहां, मम है कि मेरा। ठीक है, मम में इस तरह का हलंत जरूर लगता है। ठीक है, शिक्षार्थ प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति। श्री वहां मेरे शिक्षा का प्रतिमास का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंतः महाम छात्रवृत्तिम दापयन्तु इति प्रार्थये। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। वो तो मैंने जो बात अभी आगे बताई थी, वो तो मैंने इसलिए मजाक में बता दी, थोड़ा सा बोरिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुदिया शिष्य। ठीक है, मैंने फिर बोला है लड़के यदि रहेगी, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, जिस तरह का देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये लड़की का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग लग दिख रहा है आपको, विसर्ग नहीं लगाना है। लड़की का नाम है समृद्धि। ठीक है, हमारे जो भैया होने, ठीक है, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र वाले। ठीक है, तो इनका देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शिष्या में। ठीक है भैया, आप ऐसा करिएगा, ये जो अवकाश मैंने समझा दिए, पर लेकिन आप यहाँ से देखिएगा बिल्कुल भी एक, यहाँ से क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत यदि आपके बिंदु की या कुछ की भी गड़बड़ हो गई हो तो यहाँ से आप इसको कवर करिएगा। ठीक है, ये तो अवकाश वाला हो गया है, ये आपका छात्रवृत्ति वाला है। ठीक है, मैंने समझा दिया अच्छे से। और इसके बाद में ये पत्र करने की जरूरत नहीं है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसका सब कुछ ध्यान रखना। ये जो शुरू का स्टार्टिंग पेज है, इसको आप इस तरह से लिखिएगा बस। ठीक है, मैंने जो सिखा दिया, सबका पैटर्न एक ही बताया है। ठीक है, अच्छे से कवर करिएगा यार भैया, फिर कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये, ठीक है,
चलिए यहाँ पर हो गया है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। साले 4 नंबर पक्का कर लेंगे। ठीक है, ऐसा बताऊंगा बिल्कुल कंठस्थ याद भी रहेगा। ठीक है, नींद में भी बोल दोगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। केवल आपको अच्छी मेहनत करनी है। तो आज मैंने सेट ए बताया, सेट बी भी आएगा, सेट सी भी आएगा, डी भी आएगा। ठीक है, पर 23वें प्रश्न और 22वें प्रश्न यही रहने वाले सेट डी तक। ठीक है, मैं इस स्तर से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।